Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alchemist Chemistry and this is Poonam Kharb. Today we are going to discuss about nomenclature of amines. तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगर आपको नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं पता तो आप एमाइंस के रिएक्शंस को नहीं कर पाओगे, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो नोमेनक्लेचर होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है आपका कॉमन सिस्टम जिसमें आपको कॉमन नेम्स का पता होना चाहिए, कॉमन नेम्स, और दूसरा होता है आईयूपैक या फिर आईयूपीएसी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दो तरह के नाम्स होते हैं आपके एमाइंस में। एक होता है कॉमन नेम, सेकंड होता है आपका आईयूपैक नेम। दोनों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो जो कॉमन सिस्टम होगा अगर उसमें आपने एलिफेटिक एमाइन ले रखा है, एलिफेटिक एमाइन, तो एलिफेटिक एमाइन का जो नाम होगा उसमें आप एमाइन से पहले एक प्रीफिक्स यूज करोगे और वो यूज होगा आपका एल्काइल। एल्काइल किससे पहले? एमाइन से। तो आप उसका नाम इस तरह से दोगे एल्काइल एमाइन। जैसे अगर एमाइन देखो, एमाइन क्या होता है कि अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाओ और उसकी जगह या तो लगा दो एल्काइल ग्रुप या फिर लगा दो एराइल ग्रुप। ठीक है, या तो एल्काइल ग्रुप लगा दो या फिर लगा दो एराइल ग्रुप। वो क्या हो जाएगा? आपका एमाइन हो जाएगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर आप इसका कॉमन नेम देते हो तो एमाइन से पहले आप यूज करोगे एल्काइल, ना कि एल्केन। ठीक है, एल्काइल प्रीफिक्स यूज करोगे और उसके बाद आप यूज करोगे एमाइन। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें CH3NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम में क्या यूज करोगे? जैसे ये मिथेन है, मिथेन ना यूज करके क्या यूज करेंगे? हम मिथाइल यूज करेंगे और उसके बाद क्या यूज करेंगे? एमाइन। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका एमाइन 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हो, सेकेंडरी या फिर टर्सरी हो, तो आप प्रीफिक्स यूज करोगे। ठीक है, प्रीफिक्स यूज करोगे डाई या फिर ट्राई। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ये प्रीफिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे। जैसे इसी के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे लगा दें CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डाई मिथाइल एमाइन हो जाएगा कॉमन सिस्टम के अंदर। और अगर तीनों ही हटा दें तो आपका क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, जैसे ये है, एक H हमने हटा दिया और 2 हमने लगा दिए एल्काइल ग्रुप CH3NH CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई, क्योंकि 2 यूज है और दोनों ही सेम ग्रुप हैं तो दोनों को क्या बोल देंगे? डाई मिथाइल और उसके बाद एमाइन। ये होता है आपका कॉमन नेम में। ठीक है, और अगर हम आईयूपैक नेम की बात करें तो आईयूपैक नेम में हम क्या करते हैं? अगर आपका सिंगल है, जैसे ये वाला था मिथाइल एमाइन था, तो यहाँ पे मिथाइल ना बोल के इसको सीधा मिथेन बोलेंगे। लेकिन जैसे मिथेन होता है, मिथेन के लास्ट में जो ई होता है, जो ये वाला ई होता है, इसको हम हटा देंगे और सीधा इसके बाद क्या लगा देंगे? एमाइन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनामाइन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ये इसका क्या नाम हो जाएगा? आईयूपैक नेम हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें भी वही है, अगर दो दो ग्रुप हैं, सेम ग्रुप है, 2 हैं तो डाई यूज करोगे, 3 है तो आप क्या यूज करोगे? ट्राई यूज करोगे। और इतना ध्यान रखना कि अगर 2 नाइट्रोजन आप वहां से हटाते हो तो वहां पे क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे कि नाइट्रोजन के पास से आपने 2 हाइड्रोजन्स को हटाया तो वहां पे उसके पहले क्या लगाओगे? एन लगाओगे। अगर आप 2 हाइड्रोजन्स के बजाय तीनों हाइड्रोजन हटाते हो तो आप एन और एन 2 बार लगा दोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए एग्जाम्पल से ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं 1 बाय 1। सबके हम कॉमन नेम देखेंगे और आईयूपैक्स नेम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। ये आपका एग्जाम्पल है। इसका आपको कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों बताने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हमने बताया कि नाम कैसे देते हैं? एल्काइल एमाइन, इस तरह से नाम दोगे। ठीक है, तो एल्काइल, अभी यहाँ पे देखो कितने कार्बन ग्रुप है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? इथेन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? इथाइल एमाइन।
ठीक है। तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा आपका इथाइल एमाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे तो हमने इसको बोला इथेन, लेकिन कॉमन नेम में हम एन ना यूज़ करके आइल यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इथाइल एमाइन बोल दिया। अब बात आती है इसकी IUPAC नेम की, या फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका। IUPAC में मैंने आपको बताया था कि सेम रहता है, एन है तो एन ही रहेगा, सिर्फ उसका पीछे से ई हटाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, इथेन, तो इसको हम लिखेंगे इथेन, ई नहीं लिखेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, एमाइन, इथेनामाइन, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, हम ले लेते हैं CH3 CH2 NH2। अभी देखो कार्बन चेन कितने की है, 1 2 3, 3 की है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। कॉमन नेम में क्या लेंगे, एन ना लेके आइल यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नेम में तो हम एन यूज करते हैं। अभी इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये कौन से कार्बन पे अटैच्ड है आपका एमाइन, तो जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट या फिर कोई अनदर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये क्या है, प्रोपेन, और कौन से पे अटैच्ड है, फर्स्ट पे अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोल दोगे, प्रोपेन, एन का ई नहीं लगेगा, 1 क्योंकि फर्स्ट पे अटैच्ड है, उसके बाद एमाइन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे N भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, पूरी एक चेन के अंदर है। इसके अगर यहाँ पे बीच वाले के साथ अटैच्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका N प्रोपाइल एमाइन, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन। इसी में अगर हम आइसोप्रोपाइल की बात करें, जैसे CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, सेकंड वाले कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोल दोगे, अभी यहाँ से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से, एक ही बात है, आना तो सेकंड पे ही है। अभी अगर इसके कॉमन नेम की बात करो, है तो ये क्या, प्रोपेन, लेकिन कैसा यूज करोगे, आइल यूज करोगे, और कैसा है, क्योंकि सेकंड वाले पे अटैच्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमाइन। ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। इसके बाद अगर इसके IUPAC नेम की बात करेंगे, तो IUPAC नेम में क्या करेंगे, क्योंकि प्रोपेन का एन ही आप यूज करते हो कॉमन नेम में। अभी बस आपको देखना है, इसमें देखो प्रोपेन 1 एमाइन था, इसमें ये कहाँ पे अटैच्ड है, सेकंड वाले पे अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। ये ध्यान रखना है, एन के बाद आपको ई नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे ई को आपको हटा देना है अगर आप IUPAC नेम की बात करते हो। इतनी बात समझ में आई। इसी के जैसा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है आपका CH3NH CH2CH3। अभी देखिए कैसा है आपका, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्सरी है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही है, 2 इसने हटा दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। अभी इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका पहले देखेंगे कॉमन नेम, और उसके बाद क्या करेंगे, IUPAC नेम। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे ये थे, इनमें क्या था कि तीनों ही कार्बन चेन अटैच थी, सीधी पूरी कार्बन चेन है, इसके अंदर भी पूरी कार्बन चेन है, लास्ट में आपका एमाइन जुड़ा है, इसमें भी आपकी क्या है, पूरी कार्बन चेन है, और फिर आपका क्या जुड़ा है, एमाइन। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए आप ध्यान से कि एमाइन जो है वो बीच में आ जाता है, कि कार्बन की एक पूरी चेन नहीं बन पाती, ठीक है, बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानना पड़ेगा। एक को क्या मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एक को हमने क्या मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो लंबी चेन होती है ना, जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, उसको तो मान लेते हैं मेन चेन, और जो अलग से होता है उसको क्या मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हमने क्या मान लिया, मेन चेन मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया, इस वाले ग्रुप को सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान लिया। अब इसमें क्या होगा, जो इसका
कॉमन नेम रहता है उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें तो हमने क्या करना है, इनको देखना है कि दो ग्रुप अटैच्ड हैं तो इथाइल हो जाएगा, ये अकेला है तो मिथाइल हो जाएगा। इथाइल और मिथाइल में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हम उसको जोड़ देंगे सीधा, क्योंकि देखो ये क्या है इथाइल, ये क्या है मिथाइल, ई पहले आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इथाइल, उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल एमाइन, इथाइल मिथाइल एमाइन, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम बात करें आयुपैक नेम की, आयुपैक नेम की बात करें तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा इसका, इसमें हमने क्या करनी पड़ेगी नंबरिंग, इसको हमने मान लिया मेन चेन और इसको क्या माना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसमें हमें देखना होता है जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना उसको तो हम यूज करते हैं आइल की फॉर्म में, जैसे एल्काइल, और जो आपकी मेन चेन है उसको आप यूज करोगे एन की फॉर्म में, एल्काइल एल्केन, ई ना लगा के सीधा एमाइन, ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा उसको आप यूज़ करोगे एल्काइल की फॉर्म में, जो आपकी मेन चेन होगी उसको आप यूज़ करोगे एन की फॉर्म में, और आप इसका क्या नाम हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम तैयार हो जाएगा। उसके बाद अभी लास्ट में मैंने बताया था कि जितने भी हाइड्रोजन हटाओगे, कि यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ इसके आगे आप क्या लगा दोगे एन लगा दोगे, नाइट्रोजन से आपने एक हाइड्रोजन और हटा रखा है, अगर सारे के सारे हटा देंगे तो वहाँ पे एन एन लगा देंगे। ठीक है, एन और एन लगा देंगे। तो अभी देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये क्या है आपका जिसको हमने एल्काइल की फॉर्म में लिखना है वो क्या है मिथाइल, तो एन मिथाइल, उसके बाद एल्केनामाइन कितने हैं दो, तो ये क्या हो जाएगा इथेनामाइन, इथेन एमाइन, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या है कॉमन नेम क्या लिख दोगे सीधा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर इथाइल मिथाइल। ठीक है, क्लियर है, इसका कॉमन नेम आपका हो जाएगा इथाइल मिथाइल एमाइन और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन एल्काइल एल्केनामाइन। तो एल्काइल क्या था आपका मिथाइल ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूट है, उसके बाद क्या है मेन चेन इथेनामाइन। ठीक है, देखिए CH3N CH3 अब देखो ये कैसा है 3 डिग्री है, मतलब टर्सरी एमाइन है, इसके सारे के सारे हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने लगा दिया एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अभी देखो इसमें हमने सेम ग्रुप लगा रखा है, ये मीथेन मीथेन और मीथेन, तो जो कॉमन नेम होता है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो हमने बोला था कि अगर 2 होंगे तो डाई लगा देंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 मीथेन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ट्राई मिथाइल एमाइन, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, अगर हम बात करें आईयूपैक की फिर आईयूपीएसी नेम की, तो उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, अभी ये टर्सरी है तो इसके आगे क्या लगा दोगे एन एन, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि एन एन, क्योंकि नाइट्रोजन से सारे के सारे हाइड्रोजन्स को हमने हटा दिया है। नेक्स्ट है अगर हम सभी को सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान लेंगे तो मेन चेन किसको मानेंगे, तो एक कार्बन को तो हम मानेंगे मेन चेन और दोनों को क्या मान लेंगे सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान लेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है उसको हम कैसे बोलते थे एल्काइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई एल्काइल, उसके बाद एल्केन एमाइन, इस तरह से नाम लोगे, और डाई एल्काइल लोगे तो ये क्या है मीथेन है, तो ये क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, उसके बाद मेन ग्रुप, मेन क्या है मीथेन है, डाई मिथाइल मीथेनामाइन, मीथेन एमाइन, ये क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा क्योंकि तीनों ही क्या है मीथेन है और आइल यूज करते हैं हम कॉमन नेम में, तो ये क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए ये क्या है, ये भी कैसा है 3 डिग्री है, टर्सरी है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को हमने हटा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्या लगे हुए हैं इथाइल ग्रुप। ठीक है, दोनों ही क्या है इथाइल ग्रुप, और है 2 तो क्या लगा दोगे डाई इथाइल, उसके बाद इनको काउंट करो 1 2 3 4, 4 है, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, कॉमन नेम में क्या यूज करेंगे ब्यूटाइल, डाई इथाइल ब्यूटाइल, उसके बाद एमाइन, ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम। यहाँ पे भी आप एन और एन लगा सकते हो क्योंकि ये कैसा है टर्सरी है, ये हो गया आपका
कॉमन नेम। अब देखो IUPAC नेम क्या हो जाएगा। IUPAC में क्या बोलते हैं, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं आइल ही, और बाकी को क्या बोलते हैं, एन की फॉर्म में। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इसका NN। उसके बाद क्या, दो है तो डाई इथाइल, डाई इथाइल। और नेक्स्ट क्या है, चार है तो क्या बोल दोगे, ब्यूटेन। और कौन से पे अटैच्ड है, फर्स्ट पे, तो क्या बोल दोगे, ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, NN, क्योंकि दो हटे हैं, मतलब सारे हट गए, तो NN डाई इथाइल, क्योंकि दो इथेन ग्रुप हैं तो आइल यूज करोगे सब्स्टिट्यूट के लिए। उसके बाद देखो चार हैं तो ब्यूटेन होता है, लेकिन एमाइन कौन से पे अटैच्ड है, फर्स्ट वाले पे, तो ब्यूटेन 1 एमाइन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। क्लियर है। नेक्स्ट है, देखिए एग्जाम्पल है आपका NH2CH2CH2। इसमें आपको देखना है इसका कॉमन नेम। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपका किसी, जैसे एक ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है और उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइल। क्या है कि किसी भी कार्बन से, जो फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलोगे, एलाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल एमाइन, एलाइल एमाइन। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अगर हम बात करें IUPAC नाम की, ठीक है, ये वाला नाम अगर आपको देखना है तो डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कितने हैं, 3, तो ये क्या है, प्रोपीन है। तो इसका क्या करोगे, सबसे पहले लिखो प्रोप। अब देखो कहाँ पे इन है, डबल बॉन्ड कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रोप 2 इन, क्योंकि सेकंड पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद बताओगे कि एमाइन कहाँ पे अटैच्ड है, फर्स्ट पे ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 एमाइन, 1 एमाइन। ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम, प्रोप 2 इन 1 एमाइन। क्लियर है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलाइल एमाइन। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका NH2CH2 होल 6 NH2। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन नेम में आइल यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, कितने हैं, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या हो जाता है, हेक्सा होता, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा क्या है, मीथेन ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेक्सा मिथाइल। उसके बाद कितने हैं, 2 एमाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन, डाई एमाइन। ठीक है, ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम, हेक्सामिथाइलिन डाई एमाइन। अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो इसमें हमने क्या देखना है, अगर इसको चेन को खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो फर्स्ट और सिक्स्थ पे क्या अटैच्ड है, आपके एमाइन ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और ये जो चेन है इसको क्या बोलते हैं, हेक्जेन बोलते हैं। ठीक है, हेक्जेन, हेक्सेन। और उसके बाद कहाँ पे अटैच्ड है, फर्स्ट पे और सिक्स्थ पे, क्या, अमाइन, दो है तो डाई अमाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, 6 की जो चेन होती है कार्बन की उसको हम बोलते हैं हेक्सेन। उसके बाद फर्स्ट पे और सिक्स्थ पे क्या अटैच्ड है, आपके NH2 अटैच्ड है, तो हमने बोल दिया हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। क्लियर है। ये तो थी आपकी एलिफेटिक की। अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर एमाइन ग्रुप लगा देते हैं तो कॉमन सिस्टम में उसको बोला जाता है एनिलीन। कॉमन नेम क्या होता है उसका, एनिलीन होता है। और IUPAC नेम होता है उसका, क्योंकि बेंजीन के साथ अटैच्ड है एमाइन, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन एमाइन। लेकिन लास्ट का ई हम हटा देंगे, बेंजीन एमाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसी के साथ बेंजीन रिंग के साथ एक एमाइन जोड़ दें और एक हम जोड़ दें ब्रोमीन, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो गई आपकी बेंजीन रिंग। तो अभी आपको देखना है, अगर कॉमन नेम की बात करते हो तो आप देखोगे ऑर्थम, ऑर्थो, मेटा और पैरा। और अगर IUPAC नेम की बात करते हो तो पोजीशन देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जहाँ पे आपका एमाइन जुड़ा है उसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो इसका मतलब 4 पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अगर कॉमन नेम की बात करोगे तो इस रिंग को क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रोमीन है तो क्या बोल दोगे, ब्रोमो एनिलीन। अभी आपको ये भी बताना होगा कि ब्रोमो कहाँ जुड़ा है, तो ये हो गया आपका ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा पी ब्रोमो, इसका मतलब होता है पैरा ब्रोमो, उसके बाद एनिलीन। ये आपका क्या हो गया, कॉमन नेम। और अगर यहाँ पे आयुपैक नेम की हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बेंजीनामाइन, ठीक है। इससे पहले क्या यूज करोगे, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो बेंजीनामाइन। लेकिन ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर ब्रोमो बेंजीनामाइन, बेंजीन एमाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर ब्रोमो बेंजीनामाइन। ये इसका क्या हो गया, आयुपैक नेम हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर इसी में हम लगा दें यहाँ पे CH3, देखिए अगर हम बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन के साथ क्या लगा दें, CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और यहाँ पे अपना क्या है, एमाइन। तो जब CH3 बेंजीन के साथ जुड़ता है उसको हम बोलते हैं टोल्यूडीन, और ये ऑर्थो ग्रुप पे लगा है तो इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं ओ टोल्यूडीन, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। अगर आयुपैक नेम की बात करें तो क्या होता है, ये एनिलीन होता है। एनिलीन के साथ क्या जोड़ा हमने, मीथेन जोड़ा, और जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है उसको आइल बोलते हैं। ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पे हमने जोड़ा मिथाइल, टू मिथाइल बेंजीनामाइन या फिर एनिलीन, टू मिथाइल बेंजीनामाइन, या फिर बोल सकते हो टू मिथाइल एनिलीन, ये भी आप बोल सकते हो, जो मर्जी चाहो वो इसका नाम आप दे सकते हो। ये क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम बात करें, ये तो आपका प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पे N के दोनों हाइड्रोजन को और हटा दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, NCH3 ट्वाइस, कि दोनों तरफ हमने क्या जोड़ दिए, CH3 जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी देखो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसको हम बोलते हैं मिथाइल कॉमन नेम में, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हटाए हैं तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, NN डाई मिथाइल एनिलीन। अगर हम आयुपैक नेम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, NN डाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो डाई मिथाइल ही यूज करोगे, मिथाइल बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आयुपीएसी नेम हो जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपका यहाँ पे टर्सरी हो, ये टर्सरी एमाइन है ये, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन्स को हटा के हमने क्या लगा दिया, मीथेन ग्रुप लगा दिया, तो कॉमन नेम में हम बोलते हैं मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा NN, क्योंकि दो हैं डाई मिथाइल, और क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो एनिलीन, तो ये हो जाएगा आपका NN डाई मिथाइल एनिलीन। अगर आयुपीएसी नाम की बात करते हैं तो वो होता है आपका NN, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को आइल ही बोलते हैं, तो NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। इससे पहले अगर आप बात करोगे, इसका कॉमन नेम थोड़ा सा अटपटा है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि CH3 जब अटैच होता है उसको बोलते हैं टोल्यूडीन, और अमाइन भी अटैच्ड है, तो एनिलीन के साथ जब हमने इसको अटैच किया तो इसको बोल दोगे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो टोल्यूडीन। और आयुपीएसी नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड पे सब्स्टिट्यूटेड, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल, टू मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। ये थे आपका नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम भी और आयुपीएसी सिस्टम भी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।